नमस्कार। आपने अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया है। इस ट्रीटमेंट के दौरान कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप जब भी ऑर्थो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप ऑर्थो ब्रश का ही इस्तेमाल करें, यानी कि जो ब्रश ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल बना है वही यूज़ करें। कोशिश करें पेस्ट भी ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जो अलग आते हैं, जैसे ब्रेसनेस या फिर कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, चेक कीजिए और वही इस्तेमाल कीजिए। खाना खाने के बाद रेगुलर कुल्ला कीजिए, क्योंकि इस दौरान जो ब्रैकेट्स हैं यानी वायर्स हैं उस पर खाना चिपक जाता है, और अगर हम रिंसिंग यानी कुल्ला ढंग से नहीं करते तो वो खाना चिपका रहेगा और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और एक इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारा नॉर्मल ब्रश क्लीनिंग नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर पूछें। अब सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है डाइट। आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड फूड्स जैसे कि अमरूद, सेब, पॉपकॉर्न, इस तरह का फूड, और स्टिकी फूड्स यानी कि जो जाकर चांसेस है कि चिपक जाएंगे, जैसे आजकल का नॉर्मल जो फास्ट फूड है या फिर चॉकलेट्स और टॉफीज, जो कैंडीज बहुत स्टिकी होती है, इन सब का प्रयोग ना करें। सॉफ्ट फूड खाइए, छोटी छोटी बाइट्स लीजिए ताकि आपका जो बड़ा बाइट है वो ब्रैकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करे और उसे टूटने से बचाएं। और स्लोली च्यू कीजिए, यानी कि धीरे धीरे चबाइए, फास्ट मत कीजिए। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी कोई भी विजिट मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी विजिट मिस करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट और लंबा खिंचता चला जाता है। उसके बाद लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो स्पेशल माउथ गार्ड्स आते हैं जो ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। एक अगर आपको कोई छाला या फिर कोई और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो एक ऑर्थो वैक्स है जो आप अपने डेंटिस्ट से मांग सकते हैं, वो आपको होम यूज़ के लिए प्रोवाइड कराएंगे। उस छाले बनने वाली जगह पर जो भी ब्रैकेट या वायर आपको चुभ रहा है उसके ऊपर जस्ट उसको अटैच कर देना है, ताकि उसका स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो जाए और छाला जो है वो हील हो जाए। एक चीज जो मैंने देखी है, कई बच्चे बहुत ज्यादा अपने जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसेस हैं, उसमें उंगली लगाते हैं, कोई चम्मच लगाता है, कोई पेंसिल से उसको या पेन से टच करने की कोशिश करता है। प्लीज ऐसी हैबिट से बचें, क्योंकि इससे आपका ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग यानी कि लंबा होता चला जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगी। इसलिए इस तरह की हैबिट से बचें। अगर ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी वायर टूट जाता है या ब्रैकेट हट जाता है या कुछ आपको चुभ रहा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को संपर्क करें, इन्फॉर्म करें। इसलिए ध्यान दीजिए, अपनी विजिट्स रेगुलर रखिए। टेक केयर।